नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। पूरे झारखंड में चुनावी शोर जारी है और इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची दुमका नगर परिषद के वार्ड संख्या 7, जहां हमारे साथ मौजूद है पार्षद पद के प्रत्याशी रंजना दास और उनके प्रतिनिधि केशव दास। रंजना कुमारी दास लगातार जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान मांग रही हैं। साथ ही रंजना कुमारी दास ने सड़क, नाली और सफाई पर जोर देते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के सबसे पहले साफ सफाई का काम करूंगा और जनता की सेवा करना ही मेरा प्राथमिकता है। मेरे वार्ड में जिस तरह से जल जमाव की समस्या है, बरसात के दिनों में चलना भी दुर्लभ हो जाता है। हर जगह नाला बिना ढक्कन के है, जिससे आम राहगीरों को रात्रि में पैदल चलने में खतरा है। आइए देखते हैं क्या कहना है वार्ड 7 के प्रत्याशी रंजना कुमार दास और उनके प्रतिनिधि का। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? अब हमको भी दिक्कत हुआ है, उसी कारण से हम चाहते हैं कि इस बार महिला का जो सीट निकला है तो इसमें हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, उसमें खड़े हो और सबके लिए काम करें, सेवा करें। ठीक है ना? वोट मांगने के लिए जाते हैं। हाँ। क्या परेशानी है जनता का? जिससे वोट मांगने जा रहे हैं ना, उनसे सब डर लग रहा है कि वोट मांगे कैसे, कि इतना परिस्थिति खराब है सबका कि डायरेक्ट बोलता है कि कौन वार्ड से आया। हम सर, मैडम या चाची, दादी, नानी जो भी है बोलते हैं कि 7 नंबर वार्ड से आए। बोले इस बार तो वोट देने का मन ही नहीं है, काम कुछ होगा तब ना वोट देंगे। जनता में मतलब नेता के प्रति इतना आक्रोश है। हाँ, काम क्या किए हैं? अच्छा। हाँ, क्या काम किए हैं हम लोग का? देखिएगा, आइए इधर देखिए, नाला कैसे पड़ा हुआ है, सड़क कैसे पड़ा हुआ है। काम कराने जाते हैं तो काम नहीं होता है, साइन कराने के लिए पैसा लिया जाता है। हम लोग इतना, देखिए मेरा 80 साल होने का है, 2 साल कम 80 साल के हो गए, तब वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। 3 बार गए हैं, 10 बार गए, नहीं देंगे वोट। और सर, हम नया कैंडिडेट है, इस बार मौका दीजिए हमको, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप हमको इतना बोल रहे हैं, एक बार हम आपको वोट देके, एक बार चांस देके आपको देखते हैं कि आपको हम वोट देंगे तो आप क्या काम करिएगा। ये तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि सर अगर काम नहीं कर पाए तो 2 साल में हम रिजाइन कर देंगे। फिर भी वो लोग बोले ठीक है, अगर इतना बोल रहे तो हम आपको इस बार वोट देंगे। तो भी किसी में हाँ, किसी बोल देते हैं कि ठीक है जाइए, हम लोग सोच विचार करके आपको बताएंगे, ऐसे बोल देते हैं। मतलब जनता में आक्रोश है। नाला देखे, एकदम पूरा कचरा नाला भरा हुआ है, सबको पता, कमर तक पानी घुस जाता है, उसमें भी सांप आ जाता है बारिश के दिनों में। और नाला का जितना कचरा देखिए, आप लोग विश्वास नहीं करें, सड़क देखिए, पानी हम लोग वहां से लाने जाते हैं, वहां से लाने जाते हैं। इतना हमको अंदर से खराब लगता है, हम कैसे बोले, हाथ जोड़ के बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं कि जो हम लोग सोचेंगे 7 नंबर वार्ड में हम वोट ही नहीं देंगे। ऐसा ही है, नाला नहीं है। आप तो इनके तकलीफ से अवगत हो गए होंगे। जनता ने आपको अगर मौका दे दिया, वार्ड 7 की जनता, तो आप कौन कौन सा 5 ऐसा काम कीजिएगा जो जनता के लिए? हम सबसे पहला कचरा को हटवाएंगे। सबसे पहला काम मेरा कचरा के, मतलब कचरा को यहाँ से साफ करना, डस्टबिन लगाना, लाइट लगाना, और पानी का व्यवस्था। यहाँ 7 नंबर, यहाँ सामने हम लोग का जो सामने में है, पानी है ही नहीं। पानी का व्यवस्था इतना मतलब तकलीफ में ये लोग है कि एक चापाकल है, या सामने एक चापाकल है और चापाकल पूरा अंदर चला गया है, पूरा मट्टी गाढ़ा पूरा अंदर, वही गाढ़ा में उतर के फिर वो लोग पानी लेता है। हमको रोज बोलता है तो आप जीतिएगा तो सबसे पहले व्यवस्था हम लोग का पानी का करिएगा। पीने के पानी की हाँ, पीने का पानी, नहाने का पानी, मतलब जब खाली वहाँ बड़ा बांध में सब कोई जाता है, ठंडा लग रहा है, गचड़ा है, गंदा है, उसी में सब कोई काम करता है। दूसरा काम बताइए, तीसरा काम बताइए। तीसरा करेंगे, इतना करेंगे। लाइट की, हाँ, इसका भी बहुत दिक्कत है। मतलब अंधकार है, उसे हाँ, लाइट का काम करेंगे। और जी अच्छा, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इस समय तो साइन करने के लिए भी बहुत तकलीफ से सब गया है। कोई तो पैसा दे करके साइन करवाया है, उस सब कभी हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, राशन कार्ड, वृद्धा कार्ड, पेंशन, और जो है आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, हम सब में उन लोग का व्यवस्था करेंगे, साइन करेंगे, करवाएंगे भी। अगर नहीं हम साइन करेंगे, साइन जो करने के लिए आता है कि साइन कर दीजिए थोड़ा सा, साइन भी करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम वहाँ अपना नगर पालिका में चाहे ब्लॉक में जैसे होता है हम करवाएंगे। चलिए, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है? हाँ, समर्थन तो मिल रहा है। क्या लग रहा है इस वार्ड में बदलाव होगा? हाँ, अगर हम अपने तरफ से बोलते हैं कि हम सबसे हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, और अगर हम खड़े हो गए, हम अगर जीत गए, तो हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे और हम उनका काम करेंगे। हमको लग रहा है कि नेताजी लोग चुनाव जीतने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, रहते हैं घरे में, कहते हैं घर में नहीं है। नहीं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सही है। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है कि हमको सब कोई इस तरह से हमको बोला है,
हमको भी बोला और हम खुद हम भी जब गए हैं काम करें तो हम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरे हस्बैंड बोले हैं कि हम सबको अपना पर्सनल नंबर दे चुके हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ आप इन नंबर पे कॉल करिएगा, क्योंकि इनका पर्सनल नंबर तो कभी ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है, जो काम है, सब में पर्सनल नंबर दिया हुआ है। इसलिए हम सबको बोले अगर आपको काम नहीं होगा तो मेरा घर का एड्रेस भी हम दे के आए हैं कि आप मेरा अगर फोन स्विच ऑफ रहे तो आप मेरा घर में आ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो पहले के पार्षद थे उस तरह का नहीं करेंगे, नहीं, कभी नहीं, चीज झेल चुके हैं आप झेल चुके। हाँ, जब आप एक पब्लिक थे तो हाँ, तो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी है। हाँ जी। अपनी वार्ड नंबर 7 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कि हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, ताकि हम आप लोगों का समाज का सेवा कर सके और साइकिल पंप छाप में वोट दे, ताकि हम आप लोग का सेवा कर सके। क्रमांक संख्या मेरा 5 है, नाम रंजना कुमारी दास, 7 नंबर में खड़े हैं। हमको वोट देके आप लोग जिताए ताकि हम मतलब आपके पास जाके हम काम कर सके, जो दिखा सके कि नहीं वार्ड परिषद का जो काम है वो सच में काम करना चाहता है। जनता वार्ड पार्षद के पास आएगी या पार्षद जी जनता के? हम जाएंगे, हम पहले अगर हम जीते सबसे पहले काम हम अपना वार्ड 7 नंबर का वार्ड में हम घूमेंगे। पार्षद घरे घर जाएगा? नहीं, हम घूमेंगे। जैसे वोट मांगने जा रहे हैं वैसे जाइएगा कि कोई दिक्कत है, काम है? हाँ, हम जाएंगे, हम पक्का, हम रोज नहीं जाएंगे, हम संडे को नहीं जाएंगे, हम साल में नहीं जाए, एक महीना में जरूर एक बार जाएंगे, सब जगह घूमेंगे, ताकि हमको भी तो पता चले। हम तो कितना आदमी को हो सकता है, हम यहाँ के बेटी है लेकिन फिर बहू भी तो बने हैं, तो हो सकता है हम कितना आदमी को नहीं जानते होंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि हम जाएं, एक बार देखें, घूमें, हमको पता चले कि कौन कौन है, किसको क्या दिक्कत है। फिर तो मेरा गेट तो हमेशा खुला ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे प्रत्याशी थे, इनका कहना है कि अब वो समय चला गया, खास करके हमारे वार्ड में अब जनता को पार्षद के दरवाजे पे नहीं आना होगा, बल्कि पार्षद खुद चलकर, मैं एक महिला हूं, पार्षद खुद चलकर सभी जनता के दरवाजे पर जा जाकर उनके दुख को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके समस्याओं से रूबरू होंगे और उनके समस्याओं के समाधान के लिए जो भी ठोस कदम होगा उसे उठाने का प्रयास करेंगे। हम उनके प्रतिनिधि से बात करेंगे कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने इस बार चुनाव में आने का फैसला किया है, जबकि सब कुछ से परिपूर्ण है। लेकिन आजकल का जो छवि चल रहा है कि लोग पार्षद भी बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, वो पैसा कमाने के लिए। आखिर हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है। सर, चुनाव लड़वा रहे हैं मैडम को, उद्देश्य मेरा यही है जो समाज को सेवा कर दे सके, हम सेवा कर सके, समाज को सेवा करने, क्योंकि एक आम व्यक्ति हैं अभी भी हम सेवा करते हैं समाज में, और इस पद में हम अपना पत्नी को खड़ा किए हैं, तो इसमें हमको एक पद मिलेगा तो मुझे ज़्यादा मतलब थोड़ा वेट बढ़ेगा मेरा, ताकि पोस्ट मिला तो एक पावर मिलेगा, तो इसमें हम समाज को और ज़्यादा खुल के सेवा कर सकेंगे, सेवा कर सकते हैं। ठीक। अभी तक आपका कुछ सामाजिक जीवन है जो आपने समाज के लिए कुछ किया, सामाजिक से? हाँ, किए हैं। बताइए थोड़ा सा। ऐसा सेवा तो किए हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, नाम मत लीजिए, लेकिन क्या हाँ, काम किए हैं काम के लिए किए हैं ये मतलब बस समाज के लिए किए हैं, बहुत किए हैं समाज के लिए, जो भी किए समाज के लिए किए हैं। चलिए, क्षेत्र तो आप भी जाते होंगे, जाते हैं चुनाव प्रचार करने, जा रहे। क्या लग रहा है, जनता आपके तरफ झुकाव है जनता का? हाँ, बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मेरे पत्नी को भी मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। अब जनता तय करेगी, ये रिजल्ट बताएगा। घूमते होंगे तो लगता होगा ना कि जनता वोट देगी। हाँ, जनता में तो आक्रोश है, आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज करीबन 3 बार हमारे 7 नंबर वार्ड में वार्ड पार्षद रह चुके हैं। अच्छा। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, समाज में अभी भी कचरा भरा हुआ है, नाली का पता नहीं, रोड का पता नहीं, लाइट का पता नहीं, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। हर गरीब घर के वार्ड नंबर 7 विकासहीन हो गया है, कुछ नहीं है। कुछ आक्रोश तो है, जनता में आक्रोश है, तो उस आक्रोश को सुने हैं, और इसीलिए हम इस बार तय किए, जो महिला का सीट मिला तो पत्नी को खड़ा किए, ताकि हम इस समाज को, गंदगी को दूर कर सके। जनता परिवर्तन के मूड में, परिवर्तन के मूड में तो है बहुत ज़्यादा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, अपील हम बस यही करेंगे, जो एक बार नया कैंडिडेट खड़ा किए, चुने हैं, हम इसको खड़ा किए हैं, जनता से हम अपील कर रहे हैं, जो यही मेरा फर्स्ट है, यही मेरा लास्ट है,
जीते तो भी, हारे तो भी, एक बार जीतिएगा हम तो अगला बार नहीं लड़िएगा। समाज हमको चुनेगा। सर, अगर समाज समाज हमको हमको लड़ाएगा। बोला कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कि दीदी आप अच्छा काम कर, भाभी अच्छा काम कर, आपको खड़ा होना चाहिए, तो ही हम खड़े होंगे। कि ऐसा, समाज के कहने पर हाँ, अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं आप अच्छा काम किए हैं, आप खड़ा होइए, तो हम खड़े होंगे। समाज हमको खड़ा करेगा। बस अगर हम लोग इस बार अच्छा काम कर पाए तो खड़े होंगे, और अगर नहीं कर पाए तो अब उसके तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह है साइकिल पंप छाप, क्रमांक संख्या 5, वार्ड नंबर 7। कैंडिडेट का नाम है रंजना कुमारी दास। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जो एक बार मौका दे हमको भी आप लोग का सेवा करने सेवा के लिए, करने का, ताकि आप लोग का काम हम लोग हाँ, कर सके। हम अपने लिए नहीं, समाज को दिखाना चाह रहे हैं जो सही में वार्ड पार्षद में क्या काम है, और है तो क्यों नहीं कर रहे थे, वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं।